नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए और यूपी ट्रिपल एससी केम सुपरवाइजर वैकेंसीज को लेकर के कंप्लीट जानकारी डिस्कस करने वाला हूं। अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन दोनों वैकेंसीज में हो जाता है तो किस जॉब को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए, कौन सी जॉब ज़्यादा बेस्ट है, दोनों जॉब्स में आपको सैलरी कितनी मिलती है, वर्क क्या करना रहता है, प्रमोशन कैसे होता है, इसके अलावा इनका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोनों वैकेंसीज को लेकर के सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे और कौन सी जॉब बेस्ट है ये लास्ट में जो मेरा ओपिनियन है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए वर्सेस यूपी ट्रिपल एससी केम सुपरवाइजर वैकेंसी को लेकर के कंप्लीट जानकारी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने इस एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश में आती है, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक हो, एजीटीए हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो एग्रीकल्चर का, सभी एग्जाम के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अफोर्डेबल फीस पे कंप्लीट बैचेस और मॉक टेस्ट आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। हमारे एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं और आपका यूट्यूब क्लास नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आने वाली सभी प्रकार की एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए, एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो आपकी जो प्रीवियस वैकेंसी थी एजीटीए की, उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें 21 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज एज में छूट मिलती है। अगर गन्ना पर्यवेक्षक की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, एज में छूट मिलती है कैटेगरी वाइज। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आपका गन्ना पर्यवेक्षक की 2026 में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, यानी कि अपकमिंग जो वैकेंसीज हैं वो कितनी आ सकती हैं, तो लगभग आपका जो है 2200 प्लस वैकेंसी आपकी एजीटीए की प्रस्तावित है, जो कि आपका अपकमिंग है, आने को आपको जो है फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। अगर बात की जाए गन्ना पर्यवेक्षक की तो इसके आपके लगभग 1128 के आसपास पद खाली हैं। तो लगभग आपकी 1100 प्लस वैकेंसीज आपका गन्ना पर्यवेक्षक की देखने को मिलेंगी। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपका पहले वैकेंसी गन्ना पर्यवेक्षक की 2026 में देखने को मिल सकती है। इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस वैकेंसी पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए दोनों वैकेंसीज के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपका एजीटीए में अप्लाई करने के लिए आपका जो ग्रेजुएशन है वो अगर एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से है, या आपका हॉर्टिकल्चर से है, या आपका फॉरेस्ट्री से है, कम्युनिटी साइंस से है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए गन्ना पर्यवेक्षक की तो यहाँ पे केवल आपके बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद अगर और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा जो और एलिजिबिलिटी है उसकी अगर बात की जाए तो अप्लाई वही कर पाएगा अपकमिंग वैकेंसी में जिसने यूपी पीईटी 2025 का एग्जाम दिया होगा। 2025 का अगर आपने एग्जाम दिया है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर बात की जाए गन्ना पर्यवेक्षक की तो इसमें आपका यूपी ट्रिपल एससी 2025 का आप एग्जाम दिए हो, दूसरा आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिपल सी अगर आपके पास नहीं है तो ट्रिपल सी आप कर लीजिएगा। ट्रिपल सी में आपका कोई भी ग्रेड हो, ए बी सी डी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो ट्रिपल सी अगर आपके पास नहीं है तो ट्रिपल सी आप कर लीजिए। बाकी गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती में सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यूपी पीटी 2025 का एग्जाम दे रखा है, और बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास होना कंपलसरी है। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो एज लिमिट वगैरह है उसको लेकर के जानकारी हो गई। इसके बाद अगर बात की जाए आपका यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की,
तो एजीटीए का एग्जाम पैटर्न और जो गन्ना पर्यवेक्षक का एग्जाम पैटर्न है लगभग आपका 95% सेम रहेगा। दोनों का एग्जाम पैटर्न आपका 95% सेम रहेगा। सिलेबस भी आपका सेम रहेगा। अगर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो जो आपका प्रीवियस वैकेंसी हुई थी अभी, जिसका अभी रिजल्ट आना बाकी है एजीटीए की, उसमें आपका 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आया था आपका, 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का था और आपका 20 क्वेश्चन यूपी जीके से पूछा गया था। तो आपका जो है इस टाइप से 100 नंबर का पेपर बना था। तो यही पैटर्न आपका जो है गन्ना पर्यवेक्षक में भी फॉलो होगा। 65 क्वेश्चन का एग्रीकल्चर रहेगा, 15 क्वेश्चन का कंप्यूटर रहेगा और 20 क्वेश्चन का आपका यूपी जीके देखने को मिलेगा। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। 2026 में कन्फर्म है कोई ना कोई एक वैकेंसी देखने को मिलेगी और प्रबल चांसेस हैं कि आपका गन्ना पर्यवेक्षक के जो 1100 पद खाली हैं इसकी वैकेंसी 2026 में देखने को मिल जाए। तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। अगर बात की जाए जो है एजीटीए में आपको जॉब मिलने के बाद काम क्या करना पड़ेगा, तो कॉम की अगर बात की जाए बेसिकली यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है उन स्कीम को फार्मर्स तक पहुँचाना, उनके बेनिफिट्स को, उनके जो बेनिफिट्स हैं स्कीम के वो फार्मर को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, इसके बारे में आपको फार्मर को अवेयर करना। इसके अलावा किसानों को उन स्कीम को जो है उनका लाभ मिल सके और जो कृषि की तकनीकियां हैं, नई नई कीट एवं रोग नियंत्रण है, या उत्तर प्रदेश सरकार अगर कोई स्कीम निकालती है, कोई जो है प्रोग्राम चलाती है, तो उस प्रोग्राम को लेकर के किसानों को मार्गदर्शन करना, गाइडेंस देना, ये आपका वर्क रहेगा। इसके अलावा किसानों को तकनीकी सहायता देना, यानी कि आपको बेसिकली जो फार्मर्स रहेंगे उन फार्मर्स के बीच में जाकर के जो भी, जैसे अभी आपका ड्रोन के लिए स्कीम गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ड्रोन वगैरह को, तो ड्रोन हो गया या आपकी कोई और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, इम्प्रूव्ड जो है आपका सीड है, फर्टिलाइजर है, जैसे आपका नैनो यूरिया हो गया, नैनो डीएपी हो गया, या आपका जो भी नई तकनीकियां हैं कृषि की उनको फार्मर्स तक पहुंचाना, ये आपका कार्य रहेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिले, इसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। इसके अलावा जो सरकार विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चलाती है उन प्रोग्राम को भी आपको किसानों तक पहुंचाना रहेगा। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में बाढ़ से या किसी अन्य कारण से आपकी फसल खराब हो गई या कोई महामारी आ गई, कोई रोग आ गया, तो उस रोग को जो है उस रोग को ठीक करने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाती है, कोई प्रोग्राम चलाती है, तो उस प्रोग्राम को आपको फार्मर्स तक पहुंचाना रहेगा। ये कार्य भी आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका फसल प्रबंधन होता है, यानी कि आपका फसल की बुआई से लेकर के फसल की कटाई तक का जो प्रोग्राम होता है, उस पूरे कार्य को आपको जो है किसानों की आपको उसमें सहायता करनी रहती है। यानी कि आपका मौसम के से संबंधित आप जो है किसानों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों को किस समय पे कौन सी फसल बोनी चाहिए, इसके अलावा कौन सा बीज यूज करना चाहिए, जो भी आपकी टेक्निक रहती है उन टेक्निक के बारे में आपको किसान को बताना रहता है। ये सारा कुछ आपका वर्क रहेगा। मैंने वर्क को आपको समझा दिया है। इसके बाद अगर बात की जाए जो है गन्ना पर्यवेक्षक की, तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो है गन्ना पर्यवेक्षक का जो वर्क रहेगा, आपको बेसिकली जो शुगर फैक्ट्रियाँ होती हैं या जो गन्ना उगने, जहाँ पे गन्ना उगाया जाता है, जो वो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे आपको वर्क करना रहेगा। तो बेसिकली जो आपका गन्ना उत्पादन का प्रबंधन है, इससे संबंधित आपको किसानों की सहायता करना रहेगा। इसके अलावा किसानों के साथ आपको, जो आपके गन्ना के किसान हैं उनके साथ आपको वर्क करना रहेगा, उनके बीच में जाकर के आपको काम करना रहेगा। जो आपका सरकारी शुगर मिल हैं उनमें आपका जो है सरकारी नियमों का पालन करवाना आपका कार्य रहेगा। इसके अलावा जो गन्ने की क्षेत्र में खरीद एवं आपूर्ति है उसकी निगरानी करना आपका कार्य रहेगा। इसके अलावा किसानों को, जो गन्ना के किसान हैं उनको आपको सलाह देनी रहेगी। सरकारी जो स्कीम चलती है गन्ना की, जो आपका एमएसपी वगैरह होता है उसको लागू करवाना भी आपका कार्य रहेगा। और जो फार्मर्स का गन्ना है वो उसकी खरीद और आपूर्ति, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। इसके अलावा क्षेत्र में जो भी
गन्ना का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो गतिविधियाँ हो रही हैं, उन गतिविधियों की और उपज की जो रिपोर्ट है वो आपको अपने उच्च अधिकारी को सौंपनी रहेगी। तो बेसिकली ये सारे कार्य आपको करने रहते हैं गन्ना पर्यवेक्षक की जॉब में। यहाँ पे आपका जो है जो गन्ना पर्यवेक्षक होता है, इसमें बेसिकली आपको फील्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है और आपका सीजन के टाइम पे वर्कलोड ज़्यादा रहता है। एजीटीए में आपका अपेक्षाकृत वर्कलोड कम रहता है और यहाँ पर आपका जो एजीटीए है इसमें आपको ऑफिस और फील्ड वर्क दोनों करने पड़ते हैं। गन्ना पर्यवेक्षक में आपको फील्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, ऑफिस का वर्क बहुत ही कम होता है या तो नहीं होता है। इसके बाद अगर बात की जाए जो है वर्कलोड के बारे में, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपका एजीटीए में वर्कलोड कम रहता है क्योंकि आपको जो है ऑफिस का वर्क भी करना पड़ता है और जो आपका फील्ड वर्क रहता है वो भी करना पड़ता है। तो इस बेसिस पे आपका जो है यहाँ पे वर्कलोड थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू गन्ना पर्यवेक्षक। यहाँ पे वर्कलोड आपका हाई रहता है, आपको जो है फील्ड पे ज़्यादा जाके वर्क करना रहता है। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। यानी कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है जॉब के साथ साथ जो उससे बड़े एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी भी कर सकें, तो ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है गन्ना पर्यवेक्षक की जॉब में। लेकिन यहाँ पे जो आपका एजीटीए है इसमें आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे जो है ग्रेड पे की, तो ग्रेड पे आपका जो है जो एजीटीए रहता है इसमें आपका प्रमोशन जल्दी होता है और प्रमोशन इसमें होता रहता है। आपका ग्रेड पे जो आपकी सैलरी रहेगी स्टार्टिंग में, अभी करंट टाइम पे जो ग्रेड पे है वो आपका 2400 रुपये चल रहा है गन्ना पर्यवेक्षक का और एजीटीए का, दोनों का आपका जो है 2400 रुपये ग्रेड पे भी चल रहा है करंट टाइम पर। सुनने में आ रहा है कि आपका 2800 रुपये ग्रेड पे हो जाएगा एजीटीए का, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आपका प्रमोशन के बाद जो ग्रेड पे रहता है वो 2800, फिर 4200, फिर 5400, ऐसे आपका होता रहता है। जैसे ही आपका प्रमोशन होता है वैसे ही आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो ये आपका एजीटीए का हो गया, इसमें आपका प्रमोशन जल्दी होता है। लेकिन बेसिकली जो आपका गन्ना पर्यवेक्षक होता है इसमें प्रमोशन थोड़ा आपका जो है लेट में होता है या तो बहुत ही रेयर केस में होता है। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका प्रमोशन काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। यहाँ पे आपका जब प्रमोशन होगा तो आपका ग्रेड पे जो है 2800, 4200 हो सकता है। अगर बात की जाए प्रमोशन की, तो आपका जो एजीटीए रहता है इसमें आपका प्रमोशन लगभग 4 से 5 साल जॉब करने के बाद आपका प्रमोशन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे हो जाता है। इसमें बेसिकली आपका दो टाइप का रहता है। पहला आपका रहता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपका एडीओ बन जाते हैं आप, दूसरा आपका रहता है प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी एडीओ में आप प्रमोट हो जाते हैं। इसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो आप जो है सब डिविजनल ऑफिसर एग्रीकल्चर की पोस्ट पे प्रमोट हो सकते हैं, या तो आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए की पोस्ट पे प्रमोट हो जाते हैं। तो आपका प्रमोशन इस टाइप से यहाँ पे रहेगा। इसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे प्रमोट हो सकते हैं। तो प्रमोशन आपका इस टाइप से रहता है एजीटीए में। 5 से 6 साल लगते हैं प्रमोशन होने में। इसके बाद अगर बात की जाए जो है गन्ना पर्यवेक्षक की, तो यहाँ पे जब आपका प्रमोशन होगा तो आप जो है वरिष्ठ गन्ना पर्यवेक्षक सहायक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वरिष्ठ गन्ना पर्यवेक्षक सहायक। प्रमोशन में आपका 10 से 12 साल तक लग जाते हैं यहाँ पे गन्ना पर्यवेक्षक में। इसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो आप जो है गन्ना निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक की पोस्ट आपको मिलेगी। तो गन्ना विकास निरीक्षक की पोस्ट पे प्रमोशन आपका उसके बाद होगा। तो इस बेसिस पे प्रमोशन आपका यहाँ पर होता है। अगर बात की जाए एजीटीए की, तो एजीटीए में आपका जो है जो पोस्टिंग होती है वो आपके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाती है। यहाँ पे जो आपकी फीमेल रहती हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाता है। अगर आप फीमेल हैं, आप अप्लाई कर रही हैं एजीटीए के लिए, तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। बेसिकली एजीटीए में आपको नियर बाई डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, लेकिन गन्ना पर्यवेक्षक जो रहता है यहाँ पे आपको जो शुगर केन ग्रोइंग जो है एरिया हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, बेसिकली वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है। यानी कि हो सकता है आप जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों और आपको जो है जो
पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे आपका जो है आपको पोस्टिंग दे दिया जाए। यहाँ पे पोस्टिंग का थोड़ा लोचा रहता है, पोस्टिंग आपकी जो है होम डिस्ट्रिक्ट से दूर हो सकती है। जो AGTA रहता है यहाँ पे आपकी रैंक के बेसिस पे जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपका जो है रिजल्ट आता है, आपकी रैंक आती है, तो रैंक में जैसे आपकी रैंक रहती है उस बेसिस पे आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। जैसे ही आपकी रैंक रहेगी उस बेसिस पे जो आपके 3 ऑप्शन रहेंगे डिस्ट्रिक्ट चूज करने के जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होनी है, रैंक के बेसिस पर ही आपका जो है होता है डिसाइड, और नियर बाई डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाता है। फ्यूचर में आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हैं, ऐसा भी चांस रहता है कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट भी फ्यूचर में आ जाएं, लेकिन यहाँ पे इसका चांसेस काफ़ी कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पोस्टिंग वहीं पर होगी जहाँ पे आपका गन्ना ग्रो होता है। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं तो आपकी पोस्टिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, और जो अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं तो आपकी पोस्टिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। तो ओवरऑल जो मैंने आपको जानकारी दी है, इस बेसिस पे आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा कि आपकी कौन सी जॉब बेस्ट है। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो AGTA आपका बेस्ट रहेगा एज कंपेयर टू गन्ना पर्यवेक्षक। बाकी सरकारी नौकरी दोनों हैं और पोस्टिंग आपकी उत्तर प्रदेश में ही होनी है, तो तैयारी आप दोनों की करिए। अगर आप दोनों में जॉब पा जाते हैं तो फिर आप जो है इसको चूज कर सकते हैं, AGTA को। अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब कोई भी मिले आप ले सकते हैं। बाकी वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो आपका 2200 प्लस वैकेंसी आपका इसमें आने वाली है AGTA में, और लगभग 1100 प्लस वैकेंसी आपकी गन्ना पर्यवेक्षक में आने वाली है। पहले वैकेंसी आपकी गन्ना पर्यवेक्षक की आएगी, तो अभी आप इस वैकेंसी के लिए तैयार रहिए। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सेम है, अगर आप एक का पढ़ेंगे तो आपका दूसरे का तैयारी अपने आप हो जाएगा, इसलिए तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी अपनी करते रहिए। बाकी जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी वैकेंसी को लेकर के, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप के ग्रुप को। इसके बाद हमारे संस्थान के माध्यम से गन्ना पर्यवेक्षक के लिए नया बैच लॉन्च किया गया है, इस नए बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में वीडियो क्लास मिल जाएंगी। 40 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपका, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा। आपको सारी क्लासेस के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। उत्तर प्रदेश की जीके का और कंप्यूटर की आपको ई बुक मिल जाएगी, जिसको आप प्रिंट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप पे हमारा पेड ग्रुप बना हुआ है, उस पेड ग्रुप का आप एक्सेस पा सकते हैं इस कोर्स को बाई करने के बाद। उस पेड ग्रुप में डेली करंट अफेयर और जो भी जानकारी रहती है वो सारी शेयर की जाती है, तो उस ग्रुप का भी एक्सेस आपको कोर्स को बाई करने के बाद मिल जाएगा। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपका एग्जाम तक रहेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है इसको आप यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर आप इसको यूज कर सकते हैं, आप ये कोर्स यूज कर पाएंगे। इसके अलावा इसी कोर्स में आपको लाइव क्लास मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, तो आप कोर्स को बाई करिए। कोर्स को परचेज करने के लिए आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इस कोर्स को ले सकते हैं। डेमो क्लासेस आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं और कोर्स को ले सकते हैं। ऐसे ही आपका AGTA के लिए कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, संस्थान के माध्यम से लॉन्च किया गया है, नया बैच है, इसको आप चेक कर सकते हो, डेमो क्लास चेक कर सकते हो। बाइलिंगुअल बैच रहेगा, UP-LT ग्रेड एग्रीकल्चर टीचर, इसका भी कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर रहेंगे इसमें। आपको वीडियो क्लास, ई बुक नोट्स, मॉक टेस्ट, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर, कंप्लीट जो है गाइडेंस, मेंस एग्जाम की तैयारी, प्रैक्टिस पेपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में LT ग्रेड के बैच में मिल जाएंगे। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, सभी एग्जाम के कोर्सेस हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर अवेलेबल हैं, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अफोर्डेबल फीस पे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी PCS सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, यूपी PCS STA DHO का भी बैच आपको मिल जाएगा, इस बैच को भी आप चेक कर सकते हो। बाइलिंगुअल बैच है, कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा। इन बैचेस में जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है आप कोर्सेज को यूज कर सकते हो, कोई भी आपसे एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं की जाएगी। आपके परीक्षा तक
चाहे वो 1 साल हो 2 साल हो, आप हमारे कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। बाइलिंगुअल बैचेस हैं, सभी कोर्सेज में आपको हमारी वेबसाइट पे डेमो क्लास मिल जाएंगी। agriculturegk.in हमारी वेबसाइट है, जाकर के आप डेमो क्लास चेक करिए और कोर्सेज को आप ले सकते हैं। इसके अलावा संस्थान के माध्यम से प्रीवियस वैकेंसीज में काफ़ी सारे सिलेक्शन होते रहते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्शन जो हुए थे, यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं, इनकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ऐसे ही आपका जो है उड़ीसा में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुए हैं, आप फोटोज यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका बिहार में जो BAO और SDAO की वैकेंसीज आउट हुई थी, उनमें जो टॉप रैंकर्स थे, फर्स्ट रैंकर हो सेकंड रैंकर हो, वो संस्थान से ही थे। संस्थान के माध्यम से कोचिंग लेकर के ही उन्होंने अपना एग्जाम क्रैक किया था। 60+ सिलेक्शन जो है BAO और SDAO की वैकेंसी पर हुए थे हमारे संस्थान के माध्यम से। ऐसे ही आपका वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की पोस्ट पर सिलेक्शंस हुए हैं। अभी जो 1 साल के अंदर रिजल्ट आए हुए हैं, चाहे वो आपका पंजाब का ADO का रिजल्ट हो या आपका जो AAO का रिजल्ट है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का राजस्थान का हो जाए, जो भी आपका रिजल्ट आउट हुए हैं, या आपका उड़ीसा में जो अभी नया वैकेंसी आया था असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर का, इन सभी वैकेंसीज में सिलेक्शन संस्थान के माध्यम ने कराए हैं। तो संस्थान के माध्यम से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट कंटेंट देने का पूरा प्रयास किया जाता है और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी हमारी टीम देती है। गाइडेंस की हेल्प से और आपके हार्डवर्क के कारण आपका सिलेक्शन होता है और आप सरकारी नौकरी पाते हैं। तो एग्रीकल्चर GK ऐप को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, कंप्लीट कोर्सेज को आप चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाली सभी कृषि परीक्षाओं के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कोर्स आप ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।